हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल सेट करिए, जिससे कि आपके पास नई नई वैकेंसियों की नोटिफिकेशन और जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, राजस्थान में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ वेलनेस सेंटर CHCPSC सब सेंटर पर योगा इंस्ट्रक्टर, योग प्रशिक्षक की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। अगर आपके क्षेत्र में अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई तो निश्चिंत रहें, जल्द से जल्द आपको वैकेंसी भी देखने को मिलेगी और रुका हुआ परिणाम भी आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। तो इसी के क्रम में बात करते हैं दोस्तों, आपके कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर, हम हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर वैकेंसी योग प्रशिक्षक के पद पर हम लग तो गए हैं, परंतु हमें लाभार्थी रजिस्टर किस प्रकार बनाएं इसका पता नहीं है। तो आप हमें एक वीडियो बना कर दें। तो आपके कॉल मैसेज आपके मांग के अनुसार मैं वीडियो लेकर आया हूँ दोस्तों। तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, बने रहें मेरे यूट्यूब चैनल डीके जॉब न्यूज़ पर। बात करते हैं दोस्तों इस जानकारी के बारे में। जो मेरे साथी योग प्रशिक्षक के पद पर लगे हैं और उनको पता नहीं है कि किस प्रकार लाभार्थी रजिस्टर अटेंडेंस रजिस्टर बनाएं, तो दोस्तों बात करते हैं इस जानकारी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक रजिस्टर है। आपके नज़दीकी जो भी आपका शहर है, सिटी है, जो बाज़ार है, जहाँ पर प्रिंटर्स की दुकान होती है दोस्तों, तो आप वहाँ पर जाएं और उनको बोलें कि सर, हमें रजिस्टर बनवाना है। तो लगभग जिस प्रकार मैंने ये रजिस्टर बनवाया है, तो इसका माने तो कम से कम 300-400 रुपये इसके लग गए हैं। और इसका देखिए कवर भी शानदार मजबूत कवर है, और इसके जो आप पेज देख रहे हैं वो भी बढ़िया मजबूत है। तो आप उनको बोलें कि सर, हमें रजिस्टर बनवाना है, तो आपको वो बोलेंगे कि हमें फॉर्मेट बताएं, किस प्रकार आपका रजिस्टर हम बनाएं। तो दोस्तों देखिए, आपको इसका फॉर्मेट मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट पर डाल दूंगा दोस्तों। तो आप वहां जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी के अनुरूप आप अपना रजिस्टर बनवा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस प्रकार आप अपना रजिस्टर बनवा सकते हैं। उनको फॉर्मेट आप दें तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। देख रहे हैं, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो ध्यान से देखें। आयुष्मान आरोग्य मंदिर CSC/PSC/HWC। ये देखिए दोस्तों, राजकीय स्वास्थ्य विभाग जो आपका सेंटर, उसका नाम और जो भी आपका ज़िला है, जैसा कि मैंने उदाहरण के तौर पर स्टिकर डाल रखा है, देख रहे हैं। इसी के अनुरूप आपको प्रिंट करवाना है। योग लाभार्थी रजिस्टर, ये ब्रैकेट में कॉलम में आ गया। आगे देखिए दोस्तों, ये है निर्धारित स्थान सेंटर रजिस्टर। निर्धारित स्थान जो सेंटर पर होता है वहाँ पर आप योग करवाएं तो इस पर टिक करना है, और ओब्लिक सेंटर, और सेंटर पे अगर आप योग करवाएं, योगा सत्र आयोजित कराएं, वहाँ पे टिक करना है। तो ये रजिस्टर हो गया। दिनांक आ गई यहाँ पे वार्षिक संख्या का विवरण, दैनिक संख्या जो आप डालते हैं, कितने लाभार्थी आपके पास है, लाभार्थी का नाम आ गया, पुरुष स्त्री कॉलम आ गया, आयु एज आ गई, मोबाइल नंबर जो लाभार्थी आपके पास योग करने के लिए है, हस्ताक्षर, विशेष विवरण। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्टर प्रिंट करवा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, लगभग 150-200 पेज का ये रजिस्टर है। तो इसका कवर भी आप देख सकते हैं, मजबूत है, और जो इसके पन्ने हैं वो भी मजबूत है दोस्तों। तो आप इस प्रकार अपना रजिस्टर बनवा सकते हैं। देखिए बढ़िया मजबूत है। तो लगभग 300-400 रुपये का आपका ये पड़ जाएगा, 150-200 पेज का है। तो इस प्रकार आप अपना रजिस्टर प्रिंटर्स की दुकान पर जाएं और उनको बोल लें कि आपको हमें ऐसा मजबूत रजिस्टर बना कर दें। तो आपका आराम से 1-2 सत्र में आराम से ये रजिस्टर आपका चल सकता है दोस्तों। तो जो भी मेरे साथ ये रजिस्टर बनवाना चाहता है, तो आप नज़दीकी जो बाज़ार है, आपकी प्रिंटर्स की दुकान है, उन पर संपर्क करें और मैं इसका फॉर्मेट डाल दूंगा। तो उसी के अनुरूप आप अपना रजिस्टर बनवा सकते हैं दोस्तों। जो मेरे साथी हेल्थ वेलनेस सेंटर योग प्रशिक्षक वैकेंसी में लगे हुए हैं, योग करवाते हैं, उनको पता नहीं है कि लाभार्थी रजिस्टर में किस प्रकार लाभार्थियों का नाम लिखें, संख्या लिखें, इसकी पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बने रहे मेरे वीडियो पर। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, आपके कॉल मैसेज आ रहे थे कि सर, हम रजिस्टर कैसे बनाएं, या हम बाज़ार से रजिस्टर, तो सादा रजिस्टर है वो लाएं। तो दोस्तों, अगर आप सादा रजिस्टर भी लाएं तो कोई दिक्कत नहीं है,
परंतु ये रजिस्टर अगर आप लाएंगे तो एक अच्छी इमेज रहेगी कि योग प्रशिक्षक के पद पर आप लगे हुए हैं, और आपका भी मन करेगा, जो लाभार्थियों की संख्या और जो योग करने के लिए आपके पास लाभार्थी आएंगे उनका भी मन करेगा कि इसमें अपना विवरण दें, नाम लिखे, साइन करें। तो एक व्यवस्थित तरीके से ये रजिस्टर प्रिंट करवाते हैं तो वो अच्छा लगता है दोस्तों। जैसा आप पेन से बनाते हैं, आप लाइन खींचते हैं और कॉलम बनाते हैं, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो देसी टाइप में लगता है। और ये है ना, ये सुव्यवस्थित तरीके से रजिस्टर अच्छा लगेगा। और एक आपकी जो योग प्रशिक्षक के पद पर हैं और जो अधिकारी, अगर मान लो आपके CHO डॉक्टर साहब अधिकारी आपका अगर रजिस्टर देखेंगे तो वो भी एक बार देखेंगे कि हाँ, बंदा वाकई में योग प्रशिक्षक है और अच्छा व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को दोस्तों? तो आपको रजिस्टर ये बनवाना है, इसमें ज़्यादा कोई आपको पैसे नहीं लगेंगे। अगर आप नॉर्मल बाज़ार से रजिस्टर लाएंगे तो कम से कम 100 रुपये का आपके पास वो रजिस्टर मिलेगा, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रोज़ाना आपको एक सेंटर पर 10 दिन देने हैं, तो उसी के अनुरूप आपको कॉलम बनानी पड़ेगी। तो एक अच्छा रहेगा कि आप प्रिंट करवा लें और प्रिंट करवा कर योग सत्र आयोजित करवाएं। जो लाभार्थी आते हैं उनके आप डिटेल इसमें डलवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं लाभार्थियों की जानकारी और जो आपकी प्रजेंट है, महीने की डिटेल है। जैसा कि आप 10 से योग सत्र आयोजित करवाएं एक महीने में, तो वो किस प्रकार करवाएं, किस प्रकार बनाएं, तो पूरी जानकारी देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आपको योग प्रशिक्षक वैकेंसी, योग प्रशिक्षक के पद पर आपने आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेल्थ वेलनेस सेंटर पर ज्वाइन कर लिया। अब आप असमंजस में हैं कि किस प्रकार लाभार्थी रजिस्टर बनाएं। आपने रजिस्टर भी बनवा लिया, प्रिंट भी करवा लिया और बाजार से आप लेकर भी आ गए, तो आपको लिखना कैसे है, योग सत्र की जानकारी आपको किस प्रकार रजिस्टर में मेंटेन करनी है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जो मेरे साथी लगे हुए हैं उनको मैं बार बार वीडियो में भी बोलता रहता हूं और कॉल मैसेज पर भी आपको जानकारी देता रहता हूं कि दोस्तों लापरवाही नहीं करनी है। जो मेरे साथी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर लगे हुए हैं हेल्थ वेलनेस सेंटर पर, तो उनको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको लाभार्थी रजिस्टर, जो आपका लाभार्थी रजिस्टर आप बनाएं, जो योग सत्र आप आयोजित कराएं, योग आपने करवाया है, तो उसमें जो आप अपनी प्रेजेंट पोर्टल पर आप डालते हो कि आपने आज एक महीने में जो 10 दिन आप योग करवाते हो, तो एक दिन की जो आप जानकारी देते हैं, जैसा कि मान लो मैंने बताया 11 लाभार्थी आपके पास आ गए, या 10 आ गए, या 5 आ गए जिनको आपने योग करवाया, तो एक तो उनकी फ़ोटो और लाभार्थी कितने आए उनका बाकायदा नाम होना चाहिए, महिला पुरुष है वो होना चाहिए, उनकी एज होनी चाहिए, कितनी एज के आपके योग सत्र आयोजित करवाया, उसमें कितने योग लाभार्थी लाभान्वित हुए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर अगर है उनके पास तो, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी साइन कि वाकई में, क्योंकि कई बार क्या होता है रिकॉर्ड आपका चेक किया जाएगा, और अगर आपने फर्जी तरीके से कर लिया है या मान लो गलत तरीके से आपने डाला है तो वो आपके स्वयं के लिए नुकसान हो सकता है। आने वाले समय में अगर मान लो फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, गवर्नमेंट की स्कीम है, अगर स्थायी भी किया जाता है, अगर स्थायी नहीं करें तो 10 दिन से 30 दिन भी किया जाता है, वेतन वृद्धि भी की जाती है, तो गवर्नमेंट आपका रिकॉर्ड जरूर देखेगी, कन्फर्म देखेगी ये। तो ये विचारणीय बिंदु है दोस्तों। जो मेरे साथी लगे हुए हैं उनको मैं बार बार कॉल मैसेज के जरिए भी बताता रहता हूँ और वीडियो के माध्यम से जानकारी देता रहता हूँ कि दोस्तों लापरवाही नहीं करनी है, आपको रजिस्टर लाना है, रजिस्टर आपको प्रिंट करवाना है, जैसा मैंने बता दिया, प्रिंट करवा लिया। आप योग सत्र आयोजित करवा रहे हैं तो योग करवाएं। योग करवाने के लिए आपको लोगों को जोड़ना होगा, लाभार्थियों को जोड़ना होगा, जनमानस को जागरूक करना होगा। जो भी आपके नज़दीकी सेंटर पर जहाँ आपने ज्वाइन किया है, जिस सेंटर पर आपने योग प्रशिक्षक के रूप में आप लगे हुए हों, तो जो भी नज़दीकी गांव वाले हैं, जो जनमानस हैं, उनको आपको स्वयं जाना है, पर्सनल जाकर संपर्क करना है कि मेरी ड्यूटी योग प्रशिक्षक के रूप में लगी है आपके CSC हेल्थ वेलनेस सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर, तो मैं महीने में 10 दिन योग करवाऊंगा। जिस प्रकार आपको विभाग आदेश दें उसी के अनुरूप आपको योग करवाना। अगर विभाग ये बोले कि रेगुलर आपको योग करवाना 1 से लेकर 10 तारीख तक, या एक समय फिक्स कर दें, जैसा मैंने वीडियो में डाल रखा है किस प्रकार आपको योग करवाना है, विभाग अपने अनुसार आदेश देगा, उसी के अनुरूप आपको योग सत्र आयोजित करवाना। समझ रहे हो मेरी बात को? तो दोस्तों अगर मान लो विभाग बोल दे कि महीने में आपको 4 शनिवार या 4 शुक्रवार या 4 बुधवार
2 सोमवार इस प्रकार करवाना है। तो महीने में 10 दिन आपको योग सत्र करवाना है। उसी के अनुरूप आपको रजिस्टर मेंटेन करना है दोस्त। जिस दिन आप योग सत्र आयोजित कराओ उसी के अनुरूप आपको लाभार्थियों की संख्या डालनी है, दिनांक डालना है, आउटरीच है या सेंटर पर वो डालना है। सेंटर का नाम CSC PSC जो भी है मैं बता दूंगा अभी। तो पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है और जो आपकी लाभार्थियों की संख्या है और फोटो उस दिन की आपको पोर्टल पर चढ़वानी है। जो CHO आपको डॉक्टर साहब जो अधिकारी हैं आपके सेंटर के उनको आप दें और वो आपकी फ़ोटो और लाभार्थियों की संख्या पोर्टल पर अपलोड करेंगे। तो लाभार्थियों की जितनी भी संख्या होती है 10-15 जो भी मैंने बताया, और उस दिन की फ़ोटो आपको पोर्टल पर अपलोड करानी। और सेम ये होना चाहिए जो आपने लाभार्थियों की संख्या दी है 10-15 जो भी आपने उस दिन योग करवाया उस दिन का रिकॉर्ड भी आपके पास रजिस्टर में होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कई दोस्त जो मेरे साथी लगे हुए हैं लग गए हैं तो वो नॉर्मल इस बात को इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। दोस्तों हो सकता है फ्यूचर में ऐसी स्कीम आ जाए तो ये लापरवाही आपके स्वयं के लिए घातक हो सकती है। तो एक्टिव रहें दोस्तों। सेम होनी चाहिए पोर्टल पर जो प्रेजेंट डालते हैं और रजिस्टर में पैटर्न जो प्रेजेंट है लाभार्थियों की संख्या वो सेम होनी चाहिए। कभी रिकॉर्ड मांग ले, एक वित्तीय वर्ष का रिकॉर्ड मांग ले, अगर मान लो ये वैकेंसी अगर मान लो फ्यूचर में स्थायी कर दें, या पूरी साल का रिकॉर्ड मांगे, 6 महीने का रिकॉर्ड मांगे, तो आप किस प्रकार देंगे। तो लापरवाही नहीं करें दोस्तों, एक्टिव रहें और योग करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे देखिए दोस्तों, ये रजिस्टर आ गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर CSC PSC हेल्थ वेलनेस सेंटर राजकीय स्वास्थ्य विभाग जो आपका सेंटर उसका नाम डाल देना, जो भी आपका जिला है वो प्रिंट आप करवाई लेंगे। ठीक है, योग लाभार्थी रजिस्टर आ गया। निर्धारित स्थान और सेंटर, अगर आप सेंटर पर करवाते हैं तो इस पर टिक कर देना, और निर्धारित स्थान जो आउटरीच है ये टिक कर देना। ठीक है, समझ रहे हो। पर ये सेंटर पे करवाना होगा तो आप सेंटर पे टिक कर देंगे, ये डेट डाल देना उस दिन की। आगे देखिए वार्षिक संख्या, जो जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन का आपका रजिस्टर होना चाहिए 00 वार्षिक संख्या। ये रेगुलर चलेगी। अगर आप आगे भी दूसरे दिन अगर मान लो महीने में जो भी आपका दिन आपको दिया जाए योग सत्र का, तो दूसरे दिन भी 11 आ गई ना, तो यहाँ से 00 12 वो वार्षिक संख्या हो गई है। समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें एक वो सही रहेगी कि आपने इतने लोगों को टोटल, वो आसानी रहेगी। तो ये भी डाल सकते हैं आप। दैनिक संख्या डालनी है जो योग करने के लिए लाभार्थी आए, कितने आए, 5, 7, 10, 15 जो भी आपके पास आए। समझ रहे हो मेरी बात को। लाभार्थी का नाम जिस प्रकार मैंने उदाहरण के तौर पर ये फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। जैसे मैंने डाल दिया रमेश कुमार, गजानंद, दिनेश कुमार, माया देवी, गोविंद कुमार, ये इसी के अनुरूप। पुरुष है तो पुरुष, अगर महिला है तो स्त्री है तो स्त्री। समझ रहे हो। इनकी एज लिखनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है, सिग्नेचर उनके करवानी है जो लाभार्थी आपके पास आई। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, खाली छोड़ देना। विशेष विवरण में अगर मान लो कोई ग्रसित रोग से तो उनको आराम आ रहा है या लाभ, वो विशेष विवरण आप इसमें डाल सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, ये टोटल संख्या आपको लिखनी है। योग लाभार्थियों की कुल संख्या कितने योग करने के लिए आई, टोटल 11। इसमें पुरुष लाभार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसमें आ गई 7। महिला लाभार्थियों की संख्या कितनी है, 04। कुल संख्या 11। तो ये रिकॉर्ड आपको रखना है दोस्तों। लापरवाही नहीं करनी है, समय पर योग कराएं, अपना काम ईमानदारी से करते रहें। ये जॉब आपको किस्मत से मिली है, बहुत लोगों ने मेहनत की है और इस वैकेंसी चूक गए, आपका चयन हुआ है। तो नियति ने आपको चुना है और भाग्य ने आपका साथ दिया तो आप इस पद पर आज आए हैं। तो दोस्तों लापरवाही नहीं करनी है और आपको योग करवाना है, लोगों को जोड़ना है, जागरूक करना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी आए आपको रजिस्टर लाभार्थी रजिस्टर बनाने में, आपको समझ में नहीं आ रहा, हालांकि ऐसा कोई पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि रजिस्टर कैसे बनवाना है। ये फॉर्मेट जो खाली फॉर्मेट है इसका डाल दो ना, इसके अनुरूप आप रजिस्टर मेंटेन कर लेना, बनवा लेना। एक बात और बता दूँ, 10 दिन आपके जिस दिन हो जाएँ, जैसे मान लो ये 10 दिन हो गए कंप्लीट, एक महीने में 10 दिन हो गए, तो आपको जो महीने में आपने योग करवाया टोटल लाभार्थियों की संख्या, कि कुल लाभार्थियों की संख्या 1 से लेकर इस दिनांक तक 10 दिन मैंने योग करवाया, कुल लाभार्थियों की संख्या कितनी हो गई, 100, 200, 150, 130 जो भी है वो आप टोटल डाल दें। इससे एक रिकॉर्ड रहेगा। और जो भी आपके CHO डॉक्टर साहब है उनसे आप सील लगवा लें, साइन करवा लें कि 1 महीना कंप्लीट इसने वो योग सत्र आयोजित करवाया है। तो एक रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अगर आपको मान लो कोई कैंप होता है या शिविर होता है, अगर बाहर आपको दिया जाता है तो आप उस कैंप में जाएं, रजिस्टर साथ में जाएं, योग करवाएं, उस लाभार्थियों का रिकॉर्ड आप पूरा लिख लें
संख्या जो भी है, और टोटल जो कैंप प्रभारी है उनसे भी आप शील्ड मोहर लगवा लें। समझ रहे हो? तो ये रिकॉर्ड ये आसान रहेगी दोस्तों। अगर आप दूसरी जगह भी आपके क्षेत्र में जिस सेंटर के अंतर्गत आते हैं और आपको बोला जाए कि योग सत्र करवाना है, तो विद्यालय जो भी आपको दिया जाता है या मान लो अलग जगह दी जाती है, तो आप उसका भी रिकॉर्ड इसमें लिख सकते हैं और साइंस की होनी चाहिए। तो एक रिकॉर्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो आप मुझे कॉल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना प्यार और सपोर्ट यूँ बना रखें दोस्तों। मिलते हैं तब तक के लिए नई जानकारी और वीडियो के साथ। लव यू ऑल, जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।